हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ये आपका मॉडल पेपर एक तरह का, ठीक है, जो आपका पीएससी प्री, ठीक है, प्री मेंस हो गया, ठीक है, एसआई हो गया, एसआई में प्री मेंस हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ पुलिस और व्यापम का जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो आप आगामी जो एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो एग्ज़ाम एक बार कोई भी एग्ज़ाम आया तो उसको रिपीट नहीं होता। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है भारत का जो क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं होता है, ठीक है। एग्जामिनर क्वेश्चन को इसलिए रिपीट करता है, जो आंसर आप गलत लगा के आते हैं वही क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में, इसमें नहीं तो उसमें, उसमें नहीं तो इसमें, यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट करते हैं, ठीक है। तो चलिए बाकी जो है सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो सेशन मैं लेता हूँ पूरा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ। एक तो कम टाइम में एक तो रिवाइज हो जाएगा, और दूसरा यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो पिछले सेशन में देखे थे, एक जो है स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया था कि जो चितवा डोंगरी का जो है ये छत्तीसगढ़ के आपका बालोद जिले में, ऐसा करके कमेंट बॉक्स में बताया गया था, ठीक है। तो ये जो है इसका जो आंसर जो मैं बुक के हिसाब से बताया था कि जो है ये चितवा डोंगरी है क्यों प्रसिद्ध है, तो बताया था मैंने, ये जो है प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये छत्तीसगढ़ के राजनांद बुक में जो भी है वही बता रहा था कि जो है राजनांदगांव जिला में है, लेकिन जो आंसर इसका आयोग ने बालोद लिया था जी। करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसका आंसर जो है आयोग ने बालोद लिया था, ठीक है। तो आंसर आप बालोद लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो बुक में पढ़ेंगे तो ये आपका राजनांदगांव में है, ठीक है। तो ये जो चितवा डोंगरी पाषाणकालीन गुफा के लिए प्रसिद्ध है, और खास करके शैल चित्र के लिए इसको जानी जाती है। और यहाँ पे ड्रैगन आकृति के चित्र वगैरह मिले हैं, ठीक है। चीनी कला के लिए जाने जाते हैं, यहाँ पे प्रमाण मिले हैं। प्री 2000, ठीक है, सीजीपीएससी प्री 2016 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन आयोग ने इसका आंसर बालोद लिया था, ठीक है। तो इसमें जो है आप बालोद लीजिएगा, जो आंसर लिया है वही। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के राज्य में तिब्बती शरणार्थी कहाँ बसे? छत्तीसगढ़ में जो तिब्बती शरणार्थी, ठीक है, बसे हैं मैन पार्ट में, सामरी पार्ट में, नारायणपुर में, या आपके बचेली। तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में तिब्बती शरणार्थी कहाँ बसे हैं? तो छत्तीसगढ़ के मैन पार्ट में बसा। मैन पार्ट जो है आपका सरगुजा जिले के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसको जो है छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, ठीक है। तो मैन पाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, या इसको छोटा तिब्बत बोलते हैं, छोटा तिब्बत बोला जाता है, क्योंकि तिब्बती शरणार्थियों को भारत के द्वारा तिब्बती शरणार्थियों को 1962 में, सन याद रखिएगा, 1962 में बसाया गया था। यहाँ से मान नदी का भी उद्गम हुआ है। यहाँ पर जो कंपनी क्षेत्र, जलजली क्षेत्र यहाँ पर स्थित है। यहाँ पे बहुत सारे दर्शनीय स्थल है, जैसे जलप्रपात में टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट, ये सभी स्थित है यहाँ पे। मैन पार्ट इसीलिए जो है, ठीक है, प्राकृतिक और जो है पर्यटन के दिशा से जो है इसको छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। मैन पार्ट प्राकृतिक, ये जो है पर्यटन स्थल के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला है कि 20 जून 1915 को रायपुर के टाउन हॉल में छत्तीसगढ़ के लगभग 300 मालगुजारों को सम्मेलन हुआ। दूसरा है इस सम्मेलन की अध्यक्षता राय साहब दानी ने की थी। या थर्ड है इस सम्मेलन में राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया था, ठीक है। तो ये आपका जो है एक तरह का कूट टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, एक ही होगा इसका आंसर, फर्स्ट वाला, कि 1915 में 20 जून 1915 को रायपुर के टाउन हॉल में छत्तीसगढ़ लगभग 300 मालगुजारों का इस सम्मेलन हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति नहीं माना है, ठीक है। तो डॉक्टर एस सेन, ताराचंद सावरकर, या आर.सी. मजूमदार, ठीक। तो प्रख्यात 1857 की जो क्रांति नहीं, मतलब जो है नहीं माना है, तो यहाँ पे जो डॉक्टर आर.सी. जो मजूमदार है, ठीक है। तो प्रख्यात इतिहासकार, इन्होंने 1857 की क्रांति को नहीं माना है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। इसमें यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें जीके भी आपको देखने को मिलेगा, इतिहास से भी, और आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन भी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर M.A. अंसारी, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, या M.K. गांधी। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा M.A. अंसारी, ठीक है। तो फरवरी 1928 में आयोजित ये सर्वदलीय सम्मेलन के जो है अध्यक्ष इनको बनाया गया था, आपके अंसारी जी को। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अधोलिखित में से कौन सी जो पर्वत
अधोलिखित में से कौन सी जो पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, डबल स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। हर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अधोलिखित कौन सी पर्वत जो है श्रृंखला भारत की प्राचीनतम है? यहाँ पे पुराना भी दे घुमाने के लिए पुराना भी दिया जा सकता है। सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना कौन सा है? अरावली, नीलगिरी, सतपुड़ा या पश्चिमी घाट, ठीक है। तो सबसे प्राचीनतम ये जो है पर्वत श्रृंखला है आपका अरावली, इसको भूलना नहीं है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आपका रिपीट हुआ है, चाहे एसएससी, रेलवे, ठीक है, व्यापम वगैरह बहुत बार हुआ है। तो ये हमारी, ठीक है, जो सबसे जो प्राचीनतम जो है भारत की जो पर्वत श्रृंखला, ये आपका अरावली पर्वत है। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो पिछले साल ये क्वेश्चन पिछले साल वो एसआई के पेपर में आया हुआ था, ठीक है, कि गोविंद वल्लभ जो सागर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या उड़ीसा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो गोविंद वल्लभ सागर जो है या जो जलाशय है भारत के जो है उत्तर प्रदेश में आपका स्थित है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार ये भी आया हुआ है। तो गोविंद वल्लभ सागर जो जलाशय है छत्तीसगढ़ के उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की बात करूँ, लखनऊ इसकी राजधानी है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल यहाँ का भी गवर्नर है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है जी। खेतड़ी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन ये आपका एग्जाम पेपर में आया हुआ है। कोयला के लिए लौह है इसका मैग्नीज, बॉक्साइट या तांबा, ठीक है। तो खेतड़ी जो है किस लिए प्रसिद्ध है? ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो खेतड़ी ये आपका तांबा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 132वां क्वेश्चन है कि मांदरी नृत्य कौन करते हैं या मांदरी नृत्य कौन से जनजाति में किया जाता है? कमार, मुरिया, भतरा या उरांव जनजाति, ठीक है। तो मांदरी नृत्य जो है छत्तीसगढ़ के मुरिया जनजाति में किया जाता है या इसको मुरिया भी बोलते हैं, ठीक है, मुरिया जनजाति, ठीक है। तो मुरिया या मुरिया, तो मांदरी नृत्य मुरिया जनजाति में किया जाता है। और छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो ये जो जनजाति बस्तर, कोंडागांव, यहाँ पे इन जिलों में निवास करते हैं। इनके युवा गुरु को घोटुल बोला जाता है। इससे विशेष जो है सामाजिक महत्व होता है। मुरिया जो है इस जनजाति के लोग विशेष जो है कृषि में स्थायी कृषि करते हैं। मांदरी नृत्य, ठीक है, मांदरी नृत्य हो गया। ये आपका ककसार नृत्य, इसको भी याद रखें। मांदरी नृत्य, ककसार नृत्य एक और है, ये आपका एबालतोर नृत्य, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मांदरी, ककसार, एबालतोर और आपका हुल्की पाटा। एज से हुल्की, जहाँ पे पाटा पाटा समझ, पाटा लास्ट में आएगा तो समझ जाइएगा ये मुरिया जनजाति का नृत्य है, ठीक है। मुरिया जो है घोड़ों की एक उपजाति है। इनके ऊपर पुस्तक भी लिखी है, द मुरिया घोटुल करके, वेरियर एल्विन के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। विद्रोह से क्वेश्चन है, विद्रोह को पढ़ के जाइएगा, अच्छा वहाँ से क्वेश्चन फिक्स है। कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में जनजाति विद्रोह एवं नेता से सुमेलित करना है, ठीक, कौन सा जो है सुमेलित है उसको बताना है। जिन एक तरफ आपका जनजाति विद्रोह, सन और नेता दिया गया, जैसे लिंगा की विद्रोह, ठीक है, 1856-57 में दलगंजन सिंह। भोपालपट्टनम विद्रोह 1795 कोरा मांझी, ठीक है। कोई विद्रोह नागोडोला 1859 में। मुरिया विद्रोह 1876 झाड़ा सिरहा या बस्तर विद्रोह 1910 दीनानाथ। सही सुमेलित है उसको बताना है। तो ये आपका मुरिया विद्रोह हुआ था 1876 में। झाड़ा सिरहा इसका जो है नेता थे इस विद्रोह के, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सही सही बता देता हूँ, ठीक है। लिंगा के विद्रोह, इसके नेता कौन थे? तो ये आपका, इसके नेता थे आपका धुर्वाराम, ठीक है, माड़िया, ठीक है। धुर्वाराम जो है माड़िया इसके जो नेता थे। वहीं भोपालपट्टनम, ठीक है। तो भोपालपट्टनम विद्रोह है। अगर एग्जाम की दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पे सही सही अगर मैं बताऊँ तो, ठीक है, सबको जानने की जरूरत नहीं। लिंगा का विद्रोह बता दिया मैंने, ठीक है। कोई विद्रोह ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। तो 1859 में हुआ था, ठीक है। इसके शासक जो है भैरमदेव थे और नागुल दोरला इसका जो है नेतृत्व करता थे। वहीं भूमकाल विद्रोह, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया है कोई विद्रोह, भूमकाल नहीं दी है, लेकिन इसको याद रखिए, कई बार पूछा है। भूमकाल विद्रोह 1910 में आपका हुआ था, ठीक है। सन 1910 में रुद्र प्रताप देव इसके शासक हैं और गुंडाधुर इसके जो है नेतृत्व करता है, ठीक है। ये सभी जो है कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। वहीं जो है मुरिया विद्रोह, ये तो इसका बता दिया गया है। तो ये सभी को आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार जो है पूछा गया है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कुटुम्बसर गुफाओं का अन्वेषण या एक्सप्लोरेशन किसने किया था? शंकरानंद तिवारी जी, प्रोफेसर शंकर तिवारी या राम शंकर तिवारी जी, ठीक है। तो कुटुम्बसर की गुफा छत्तीसगढ़ के कहाँ पे है? ये आपके बस्तर में है। तो इसका अन्वेषण
ठीक है। इसका अन्वेषण या इसको खोजकर्ता भी कहते हैं। इसके खोज करते प्रोफेसर शंकर तिवारी। उन्होंने 1958 में 1958 में, ठीक है, इन्होंने जो है इसकी खोज की थी। ठीक है, तो कुटुम्बसर गुफा छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित है। ठीक है, ये आपका कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसी के अंतर्गत ये आपके स्थित है। ये गुफा जल के द्वारा निर्मित, ठीक है, चूने वगैरह से यहाँ विशेष प्रकार के संरचना से बना हुआ है। इसमें अंधी मछली वगैरह यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। प्रथम छत्तीसगढ़ी जो मूवी है कही देवे संदेश फिल्म का निर्देशक कौन है? सतीश जैन, मनु नायक, प्रथम रामधर या देवीलाल। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी प्रथम, ठीक है, जहाँ पे प्रथम पहले इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो प्रथम छत्तीसगढ़ी जो फिल्म है कही देवे संदेश फिल्म के निर्देशक कौन है? ये आपका मनु नायक है। ठीक है, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। सूरज धारा योजना किससे संबंधित है? बीज अदला बदली से, ऋण संबंधी, टीकाकरण या बीमा संबंधी। ठीक है, तो सूरज धारा योजना जो है, ठीक है, बीज अदला बदली से संबंधित है। तो धान का हम किस में से संबंधित है? सूरज धारा योजना बीज अदला बदली से संबंधित है। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है। भारत में 8 कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया गया? उर्वरक, कोयला, विद्युत या रसायन। ठीक है, तो 8 कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया गया है उसको बताना है। तो रसायन को, ठीक है, केमिकल को इसको शामिल नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। देश में सबसे अधिक सूती वस्त्र, ठीक है, तो देश में सबसे अधिक सूती वस्त्र किस सेक्टर में तैयार किए जाते हैं? हैंडलूम, मिल सेक्टर, पावरलूम या होजरी में। ठीक है, तो सूती वस्त्र कौन से सेक्टर में सबसे अधिक तैयार किया जाता है? तो ये आपको पावरलूम से। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत सरकार ने विनिर्माण नीति मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी कब जारी किया था? तो यहाँ पे देखेंगे 25 दिसंबर 2001, 25 दिसंबर 2012, 25 दिसंबर 2013 या 4 नवंबर 2011। इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नवंबर सन 2011 को भारत सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी ये जो है जारी की थी। 4 नवंबर 2011, ये सन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, ठीक है, बहुत पुराना, सबसे प्राचीन है। तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में कौन से संकाय नहीं है? ठीक है, तो कौन से संकाय नहीं है उसको बताना है। संगीत, नृत्य, चित्रकला या शिक्षण। तो यहाँ पे संगीत, नृत्य, चित्रकला ये सभी के लिए जो है इंदिरा कला संगीत विश्व यूनिवर्सिटी जो बहुत फेमस है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में स्थित है। कौन सा संकाय नहीं है? तो ये जो है शिक्षण संकाय यहाँ पे नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही पुराना जो है संगीत विश्वविद्यालय है हमारे छत्तीसगढ़ का। अगर मैं देखूँगी इसके इतिहास में जाएंगे तो इसकी स्थापना जो है 1956 में, ठीक है, तो इंदिरा कला जो संगीत विश्वविद्यालय इसकी स्थापना 1956 में किया था, 14 अक्टूबर 1956। कहाँ पे? खैरागढ़ में। ठीक है, किसके द्वारा? तो राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह, ठीक है, तो इनके द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। ये खैरागढ़ जो है राजनांदगांव जिले में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी स्थापना किया था। तो उनकी जो नामकरण जो है इंदिरा के नाम पे, उनके बेटी के नाम पे जो है, तो राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह ने जो है रानी पद्मावती ने अपने पुत्री इंदिरा के नाम पे इन्होंने करवाया था। ठीक है, एशिया का प्रथम जो है संगीत विश्वविद्यालय है और छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय ये इसको जो है मानी जाती है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो खास करके लिए जो है संगीत, नृत्य, चित्रकला के लिए इसको जानी जाती है। तो चलिए आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।